हमारे यहां दर्शन आया निवृत्ति और प्रवृत्ति। निवृत्ति मीन्स छोड़ते जाना, छोड़ चुकना। प्रवृत्ति मीन्स उसी में रहना। दोनों में बड़ा अंतर है। हम गृहस्थ आदि इत्यादि एक तरह से प्रवृत्ति मार्ग में हैं। सन्यासी बैरागी आदि इत्यादि निवृत्ति मार्ग में हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, जब किसी महिला का पुरुष शरीर छोड़ देता है, पति, तो हमारे यहां उसको निवृत्ति मार्गीय कहा गया है। तो उसको श्रृंगार करने की मनाही है, उसको अन्य कार्यों की मनाही कर दी गई। क्यों? क्योंकि अब तुम अपने जीवन को निवृत्ति मार्ग में लगाओ, प्रवृत्ति मार्ग से हटाओ। इसलिए उसकी पोशाक, उसके आभूषण उससे ले लिए जाते हैं, उसका श्रृंगार उससे ले लिया जाता है, उसको सादा वस्त्र, सादा भोजन आदि इत्यादि के लिए कहा जाता है। इसलिए उसको ज्यादातर उन महिलाओं से दूर रखने की सलाह दी जाती है जो प्रवृत्ति मार्ग में है, जो श्रृंगार में है, जो गायन में है, आदि आदि चीजों में है। क्यों? क्योंकि अगर वो वहां प्रवेश करेगी तो धीमे धीमे उसका मन भी उन चीजों में प्रवेश करेगा, और वो प्रवृत्ति मार्ग में वापस प्रवेश कर गई तो दिक्कत हो जाएगी। उसको निवृत्त होने के लिए बताया गया। इसलिए उसको कई जगह ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा कि भाई वो विडो है तो उनको इस चीज में प्रवेश नहीं करना, ऐसा बोला जाता है ना कि विधवा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अशुभ है। सदवा हो या विधवा हो, उसके लिए कोई विरोध नहीं है, ध्यान रखिएगा। नारी के लिए कभी विरोध नहीं है, वो तो हमेशा ही दिव्य मानी गई है। लेकिन अगर वो निवृत्ति मार्ग में है तो फिर वो प्रवृत्ति मार्ग में आएगी तो उसका धर्म बेकार हो जाएगा। अगर उस पर भी रंग चला जाएगा तो फिर वो इस दुनिया के रंग में आ जाएगी तो उसकी निवृत्ति मार्ग बेकार हो जाएगा। उसको अब अपने आप को उस परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए रास्ता मिला है, वो उससे भटक गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको श्रृंगार के लिए, आदि चीजों के लिए, उन श्रृंगारित लोगों के साथ भी उठने बैठने के लिए सलाह दी गई कि कम से कम करो, क्योंकि चीजों का प्रभाव तो पड़ता है और मनुष्य को उसे समझना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब ऐसा है तो वह अशुभ है, दिमाग से निकाल दिए, फालतू की बातें। कोई विदुर है, कोई इसमें अशुभता वाली कोई बात नहीं। अरे जीवन है, कोई आया कोई गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब कई बार हमसे लोग कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ कथा है और फला फला है, उनके श्रीमान जी नहीं है, तो क्या वो कलश ले सकती हैं? आप समझना। तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं ले सकती, ये कहां लिखा है पहले तो ये बताओ। नहीं ले सकती ये कहां लिखा है पहले तो ये बता दो। और कलश का सुहागिन अर्थात सदवा या विधवा से क्या लेना देना। लेकिन हां, कलश लेना एक अलग विधा है, लेकिन धीमे धीमे उन प्रवृत्तियों में प्रवेश कर जाना, उस रंग में प्रवेश कर जाना निषेध है। अब आज की दुनिया तो अलग है। आज की तारीख में तो आज अगर कुछ हो गया, पता पड़ा, तो अभी चिता जली नहीं है पूरी, तब तक ये प्लानिंग होती है कि इसका अगला विवाह कहां से करेंगे। अब तो जमाना बदल गया, लेकिन ये सारे साधन पहले डिजाइन किए गए थे। इसलिए आप देखना, वहां पुराने समय में बाल हटाने की विधा थी। क्यों थी? अगर वो विधवा हो गई तो उसके बाल हटाने की भी बात थी, श्वेत कपड़े पहनने की बात थी, ज़्यादा स्पाइसी चटपटा खाने के लिए मना था। इवन दो उसको उन ज़्यादातर उस टाइप के लोगों के साथ जो प्रवृत्ति मार्ग में हैं, उन लोगों के साथ उठने बैठने के लिए मनाई थी। उसको बोला गया भजन कर जितना कर सकता है। क्यों? क्योंकि केश काम के प्रतीक हैं, केशों में काम का वास है। आप अपने आप को देखकर, अगर आपके अंदर काम, अपने आप को देखकर भी काम जागृत हो गया तो काम का मतलब इस प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर जाना, दुनिया में, रंगों में, तो फिर तुम्हारी
स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हारी यात्रा बाधित हो जाएगी। इसलिए उनके लिए वो नियम दिए गए जिससे तुम जो हो उसको निभा सको, क्योंकि अन्य विवाह तो होना नहीं है। उस समय की स्थिति, दर्शन अलग था। स्त्री किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका तो पति एक ही था। पति चार चार तो होते नहीं है, आजकल होते हैं, बात अलग हो गई। आजकल तो कुछ भी हो जाता है, आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, देह की कोई कीमत नहीं रह गई, लेकिन उस समय थी। वो दर्शन बड़ा दिव्य था, बड़ा विशेष था। तो यहां पर इस दर्शन को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कुंती थी, कुंती प्रवृत्ति दर्शन में रहती हुई भी निवृत्ति मार्ग में थी। सोचो, पांडु जब थे तब भी वो निवृत्त मार्ग में थी, और जब नहीं थे तब भी वो निवृत्त मार्ग में थी, और उसके बावजूद उसने अपने 5 बच्चों को संभाला और बनाया। भगवान के भजन से बनाया ना, और तो कोई साधन उसके पास नहीं था।